पार्ट्स जो ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल के वे पार्ट्स, मतलब ऑटोमोबाइल के वे पार्ट्स जो बॉडी को छोड़कर जो कुछ भी होता है उसको हम लोग चेसिस बोलते हैं। ऑटोमोबाइल के वे पार्ट जो मतलब बॉडी को छोड़कर जो कुछ भी है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये चेसिस है। तो बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उनकी असेंबली को हम लोग चेसिस बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ चेसिस। फंक्शन ऑफ चेसिस, चेसिस का काम क्या क्या है? तो नंबर 1 काम, सबसे पहला हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम इसका होता है बॉडी को सपोर्ट करना, मतलब बॉडी को अपने ऊपर रखता है। ये जो बॉडी में हमारा क्या क्या था, हमारा शीशा आता है, जो गद्दी होती है वो आती है, तो बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या करता है? ठीक है, फ्रंट और रियर एक्सल को सहारा देता है। फ्रंट एक्सल और हमारा रियर एक्सल को क्या करता है? सपोर्ट देता है। ओके, नंबर 3 काम क्या करता है? ये हमारा क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है, झटकों और कंपन मतलब शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है। ओके, और क्या करता है? और ये हमारे पूरे गाड़ी के वेट को सहन करता है। जो गाड़ी का हमारा जितना भी वेट है उसको पूरे को ये क्या करता है? सहन करता है। ओके, तो हमारे क्या हो गए? हमारे हो गए फंक्शंस ऑफ ऑटो, फंक्शंस ऑफ चेसिस। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि चेसिस में होता क्या है, कि मतलब बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस। चेसिस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है जिसमें हमारा बॉडी, जिसमें बॉडी माउंटेड रहती है और जो क्या करता है हमारे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को सपोर्ट देता है। मतलब जिसमें हम लोग एक लाइक स्ट्रक्चर, अगर कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं होगी तो उसके अंदर बनाएंगे क्या हम लोग? तो स्ट्रक्चर हमारा ये तैयार करता है, ढांचा एक प्रकार का। ठीक है, तो फ्रेम होता है। फिर हमारे पास क्या होता है? पावर सप्लाई होता है, मतलब पावर यूनिट होता है। पावर यूनिट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? पावर यूनिट में हमारे पास आता है क्या? इंजन, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ गया? पावर यूनिट में आ गया। नंबर 3 हमारे उसको आ जाता है प्रोपेलर शाफ्ट आ जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करती है? प्रोपेलर शाफ्ट ये क्या करती है? गियर बॉक्स से आने वाले पावर को सप्लाई करता है। किस पे सप्लाई करता है? ठीक है, ये गियर बॉक्स से आने वाले पावर को डिफरेंशियल पर सप्लाई करता है। नंबर 4 हम लोग बात करते हैं फ्रंट एक्सल आता है। फ्रंट एक्सल क्या करता है? फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल जो होता है वो हमारा एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है, उसके साथ हमारा क्लैंप रहता है। ठीक है, उसी के साथ ये हमारे आगे फ्रंट एक्सल में और रियर एक्सल में दोनों फिट फिट रहता है, ताकि अगर हम लोग अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहे तो आसानी से यूनिवर्सल जॉइंट की सहायता से आसानी से मोड़ सकें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारा रियर एक्सल होता है, जो भी क्या वो भी क्या करता है? यू बोल्ट के साथ जॉइंट रहता है और उसको हम लोग गाड़ी को जब मोड़ते हैं तो ये उसके काम आता है मोड़ने के। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है? गाड़ी को निश्चित डायरेक्शन में मोड़ने का काम करता है। सस्पेंशन सिस्टम होता है जो क्या करता है? झटके और कंपन को एब्जॉर्ब करता है। ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है हमारा? क्या करता है? क्या करता है? गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है। ओके, तो ये हमारे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइव की। टाइप्स ऑफ ड्राइव, तो ड्राइव तो चलाने, मतलब ड्राइव मतलब चालन का प्रकार। तो जो टाइप्स ऑफ ड्राइव है हमारे पास, टाइप्स ऑफ ड्राइव हमारे पास
तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारे पास होता है फ्रंट एक्सल ड्राइव, इसको फ्रंट व्हील ड्राइव बोलते हैं, जिसमें हम लोग पावर जो है ना वो आगे वाली व्हील पर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है रियर व्हील ड्राइव, मतलब जैसे इसमें हम लोग जो पावर होते हैं वो पीछे वाले पहियों पे देते हैं। ठीक है। और अगला हमारे पास आता है फोर व्हील ड्राइव, इसमें जो हम लोग पावर देते हैं ना वो चारों पहियों पे देते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फोर व्हील ड्राइव। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव। ओके, फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले होता क्या, देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फ्रंट व्हील हो गए, ये हमारे पास रियर व्हील हो गए, और यहाँ पे हमने लगा दिया ये इंजन हो गया, ये हमारे ट्रांसमिशन शाफ्ट हो गई, यहाँ पे दो यूनिवर्सल जॉइंट लगे रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट का जरूरत नहीं पड़ता हमको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए फ्रंट व्हील, ये हमारे पास हो गया रियल व्हील, और ये हमारा हो गया इंजन। ठीक है। तो इसमें जब हम लोग पावर देते हैं वो फ्रंट इंजन से फ्रंट व्हील को डायरेक्ट जाती है, ये हमारा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं जो सिंपल जो प्लेन सरफेस होती हैं उस पे चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग चाहें कि पहाड़ों पर इसका यूज कर ले तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ों पर चलाने के लिए पीछे वाले पहियों पर जब लोड आएगा तो पीछे वाले पहियों को पावर देना पड़ता है, जो ऐसा होता नहीं। इसलिए हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव का यूज सिंपल जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहां पे हम चलाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें इसका हमारा लाभ क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है हमारे, इसका एडवांटेज देखा जाए तो सबसे पहला बात तो हमारी यही हो जाती है कि इसमें हमारी प्रोपेलर शाफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर वन, किसमें हमको प्रोपेलर शाफ्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। और इस प्रकार की जो गाड़ियां होती है ना, इसमें जो सारा वेट होता है वो आगे फ्रंट मतलब फ्रंट एक्सल पर ही आ जाता है, तो रियर वाला हमारा खाली हो जाता है। ठीक है, तो जब लोग बैठते हैं तो बैलेंस अच्छा बनता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, तो जब हमारा सब कुछ इंजन क्लच गियर बॉक्स सब आगे ही आ गया, तो पीछे हमारा जगह बच गया। तो पीछे का जगह हम लोग उसमें गाड़ी का जो डिग्गी वाला स्पेस होता है वो हमारा बढ़ जाता है, मतलब हम लोग ज्यादा कवर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर चार लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो मतलब रोड्स और जो व्हीकल्स है उसके बीच में अच्छा बैलेंस बनता है। ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर पांच, ये बोल सकते हैं कि ये हमारा ज्यादा इफेक्टिव होता है, सिंपल और एक प्रकार से सस्ता भी होता है। मतलब ये जो है ना ज्यादा अच्छी इफिशियंट होती हैं एज कंपेयर टू रियर एक्सल। ओके। हम लोग बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की, तो हानि क्या है। हानि भाई, मैंने बताया आपको, हानि वही है कि इसको हम लोग मतलब पहाड़ों पर नहीं ले जा सकते, यहाँ पे गड्ढे होल्स हैं तो वहां पे इसको नहीं ले जा सकते। ठीक है। और बात कर सकते हैं इसमें नंबर दूसरे की। ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सारा चीज फ्रंट व्हील पर भी आ रही होगी। अब जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो भी फ्रंट व्हील पर ही आएगा। ठीक है। तो और इंजन में जो पावर मिल रही है वो भी फ्रंट व्हील पर आ रही है, तो इसमें का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और नंबर तीन बोल सकते हैं कि इसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है, मतलब कठिन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका मेंटेनेंस भी। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, और ये हमारे पास जो गाड़ी है इसका, इसमें जो सारा लोड है फ्रंट व्हील पर ही आ जाता है, तो जब एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े इसमें से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पहाड़ों पर जाए तो। ओके, ये हमारा हो गया डिसएडवांटेज। हम लोग बात कर लेते हैं रियर व्हील ड्राइव की। रियर व्हील
ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव हमारे पास दो प्रकार का होता है। इसमें ये क्या होता है कि फ्रंट में इंजन होगा और पावर पीछे में जाएगी। इसमें क्या होगा, इंजन भी रियर में होगा और पावर भी रियर में ही जाएगी। तो ये दो प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जिसमें फ्रंट में इंजन हो। ठीक है, फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव। चल, और रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, ये हमारे पहिए हो गए, यहाँ पे इंजन लगा रहेगा, ये प्रोपेलर शाफ्ट हो जाएगी, और ये हमारे रियर व्हील्स हो जाएंगे, ये हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा, ये पावर सप्लाई हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पावर होगी यहाँ पे ये यूनिवर्सल जॉइंट दो लगे जिसको मतलब मोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, इसमें जो पावर मिलती है वो रियर व्हील पर मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रियर इंजन और रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, रियर इंजन और रियर व्हील ड्राइव, और रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे आगे वाले फ्रंट में केवल स्टीयरिंग सिस्टम ही होता है, बाकी और कुछ तो होता नहीं है। और जो इंजन होता है वो भी पीछे लगा होता है, और जो पहिए होते हैं वो तो पीछे लगे ही होते हैं, और उसमें हम लोग यू बोल्ट की सहायता से हम लोग गाड़ी को चलाते हैं। तो ये हमारा हो गया रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। इसमें प्रोपेलर शाफ्ट का इसमें भी यूज करना जरूरी नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। इसमें फायदा क्या है, तो अभी एडवांटेज वही है कि इसका यूज हम लोग ज्यादातर पहाड़ों पर या मतलब ऊंची जगह चढ़ाई वाले स्थानों पर कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारा इजी है, क्योंकि जो फ्रंट व्हील होगा उसमें स्टीयरिंग मैकेनिज्म आ जाएगा, और पीछे वाला होगा उस पे इंजन वाला मैकेनिज्म आ जाएगा। नंबर तीन बोल सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस भी हमारा इजी है। ठीक है, नंबर चार क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रोपेलर शाफ्ट का यूज करना मतलब जरूरी नहीं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इसमें जो है ना, इसमें जो हीट होती है ना, वो जो हमारे लोग बैठे हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, पीछे से ही निकल जाती है। तो ये हमारे हो गए इसके मतलब एडवांटेज। डिसएडवांटेज वही हो जाएंगे क्या, इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें हम लोग जो फ्यूल टैंक होता है उसमें फ्यूल टैंक को आगे रखते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसमें जो मतलब बैलेंस है ना, बैलेंसिंग वो अच्छी नहीं होती, अच्छा संपर्क नहीं होता है रोड और इसके बीच में। ठीक है, और इसका जो मतलब हीट रिजेक्शन का जो प्रोसेस है, मतलब जो गाड़ी का जो ठंडा करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम, इसका कूलेंट सिस्टम, तो इसमें ये जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि इसमें अच्छे से एयर पास नहीं हो सकती है, पीछे का हिस्सा है। ठीक है, और इसका मेंटेनेंस जो है ना उसमें ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, और इसका जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। ओके, तो ये हमारे हो गए डिसएडवांटेज। हम लोग बात कर लेते हैं फोर व्हील ड्राइव की। तो ऐसी ड्राइव जिसमें पावर हमारी चारों पहिए पे मिलते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, फोर व्हील ड्राइव। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या है देखिए, हमारे पास ये हम लोग इसका फ्रेम बना रहे हैं इस बार, बनता समी पर इस बार बना रहे हैं। तो ये हमारा रहेगा, ये रहेगा, ये फ्रंट व्हील हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा इंजन, देन क्लच, देन उसके बाद गियर बॉक्स, फिर उसके बाद ये हमारी शाफ्ट हो जाएगी प्रोपेलर शाफ्ट। यहाँ पे हमारे दो यूनिवर्सल जॉइंट इधर, दो इधर, और पावर डिफरेंशियल इधर, डिफरेंशियल इधर भी हम लोग इसको चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फोर व्हील ड्राइव। ओके, इसका एडवांटेज क्या देखते हैं, इसका एडवांटेज, इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो पावर है जो चारों पहियों पे मिलती है तो ये हमारी ज़्यादा इफिशियंट होती है। ठीक है, ज़्यादा इफिशियंट होती है। अगला बोले एक कि इनको हम लोग मतलब पहाड़ी वाले इलाकों पर आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग कहीं होल वोल में फंस जाए तो उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसमें चारों पहियों पे एक समान रूप से शक्ति प्राप्त होती है।
ये हमारा हो गया फायदा। नुकसान क्या है? सबसे पहले तो हमारी महंगी बहुत होती है, ठीक है। इनका मैकेनिज्म बहुत हमारा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बाकी ये हमारी अच्छी होती है एटलीस्ट, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 3 इसके डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमोबाइल का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। उससे पहले मैं आपको इसके नोट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें मैं उससे भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, तो मैं आपको इसके जरा नोट्स दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इसके नोट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये हमारे नोट्स हैं, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। जो मैंने आपको पढ़ाया वही लिखा है इसमें। ऑटोमोबाइल वही 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है हमारा। बॉडी और चेसिस, चेसिस वही ऑटोमोबाइल के ये पार्ट जो चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, चेसिस कहलाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ चेसिस क्या होते हैं? पावर यूनिट होता है जिसमें हमारा इंजन, क्लच, गियर बॉक्स होता है। प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है? ये हमारे गियर बॉक्स से पावर को डिफरेंशियल पर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और ये इसमें हमारे 2 यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसमिट और रियर एक्सल विच इज कनेक्टेड विद शॉक एब्जॉर्बर, जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर से कनेक्ट होते हैं और जो क्या करते हैं? हमारे गाड़ी को टर्न करने का काम करते हैं, ठीक है। रियर एक्सल क्या होता है? रियर एक्सल में हमारे पास ड्राइविंग शाफ्ट, रोटेटिंग व्हील सब होता है। फ्रंट एक्सल में हमारे पास क्या होता है? स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है, और इसके ऊपर हमारा जो व्हील्स होते हैं वो हमारे कैरी किए जाते हैं, ठीक है। ब्रेक सिस्टम ये क्या करता है? स्पीड्स को कंट्रोल करता है। और इलेक्ट्रिक सिस्टम ये हमारा क्या करता है? बैटरी, जनरेटर, लाइटिंग, स्टार्टर सबको कंट्रोल करता है। फ्रेम क्या होता है? ये सारे कंपोनेंट्स जो हमारे चेसिस से के साथ अटैच रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्राइव मैंने आपको बताया। फ्रंट व्हील ड्राइव ऐसा ड्राइव जिसमें पावर आगे के शाफ्ट में मिलता है उसको बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है। इसमें हमारा दोनों में यूनिवर्सल जॉइंट होता है, ठीक है। हम लोग बात फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। मतलब फ्रंट इंजन वही मैंने बताया आपको, वही लिखा है। इसके बाद रियर व्हील ड्राइव है, इसमें हमारा जो इंजन होता है पीछे होता है, जो पावर होता है वही पीछे मिलता है, ठीक है। उसके बाद 4 व्हील ड्राइव, इसका डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है पर मैंने आपको बना के दिखाया था, आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हमारे ड्राइव सिस्टम कंप्लीट। कल से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, और हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोरेटर, फिर हम लोग पढ़ेंगे ईसीएम, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। उसके बाद हम लोग का लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो।